साथियों, नीम करोली महाराज की चमत्कार और इनके आशीर्वाद की चर्चाएं भारत के बाहर भी बहुत हैं, क्योंकि इन्हीं के साथ नाम जुड़ा रहा है स्टीव जॉब्स का और मार्क जकरबर्ग का। हालांकि हमारे देश में बहुत सारी ज्ञानी, मतलब कहा जाए तो ज्ञान से भरी हुई बहुत सारी सुशोभित हस्तियां रही हैं, लेकिन हम भारतीयों के अंदर एक बहुत ज़्यादा इस बात का महत्व बढ़ जाता है कि अगर कोई बहुत बड़ा सक्सेसफुल आदमी अगर वो किसी को मान रहा है तो हमें लगता है कि वो मान रहा है तो निश्चित ही इनमें कोई ना कोई क्षमता रही होगी। बाबा तो पहले से ही चमत्कारों की खान थे, पहले से ही चमत्कारों के प्रमाण थे, लेकिन जब दो बहुत सक्सेसफुल लोग जो कि स्टीव जॉब्स और मार्क जकरबर्ग ने दुनिया के सामने बाबा नीम करोली दास की चर्चाएं रखी, तो फिर यहां पर लोगों को विश्वास होने लगा कि निश्चित ही कुछ चमत्कारी शक्ति है, और लोगों के द्वारा नैनीताल जिले के अंदर इस स्थान कोशिया कुटोली पर आना जाना शुरू हुआ और कैंची धाम बहुत ज्यादा सुर्खियों में आ गया। सुर्खियों में आने के बाद लोग कैंची धाम की यात्रा पर निकलने लगे, तो अब राज्य सरकार को भी लगा कि दुनिया जिस जगह को पहचान रही है उस जगह को नाम इनके नाम पर ही, प्रभु के नाम पर ही जगह दे दी जाए। ठीक है साहब, तो पहले ज्योतिर्मठ की कहानी सुन लेते हैं। ज्योतिर्मठ पीठ जो है ना, ये उन 4 प्रमुख मठों में से है जिसे 8वीं शताब्दी के अंदर शंकराचार्य जी के द्वारा अद्वैत वेदांत दर्शन को बढ़ावा देने के लिए स्थापित की गई थी। अगर आपको याद हो तो आदिशक्ति हमारे जो शंकराचार्य महाराज हैं, इनके द्वारा, इन पर मैंने प्रॉपर वीडियो किया हुआ है शंकराचार्य जी पर, अगर समय मिले तो देखिएगा। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में जब शंकराचार्य जी ने शामिल होने से इनकार किया था तो मैंने आपको बताया था कि शंकराचार्य जी का इतिहास क्या है, 8वीं शताब्दी में शंकराचार्य जी कैसे बने थे, उसके बाद हमारे देश में 4 प्रमुख मठ कैसे बने, इन पर मैंने प्रॉपर सेशन किया है, समय मिल जाए तो देखिएगा। फिलहाल के लिए हम ये बता रहे हैं कि शंकराचार्य जी 8वीं सदी में जब पूरे देश के भ्रमण के लिए निकले तो लोगों के ज्ञान के लिए 4 प्रमुख मठों की स्थापना उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में की थी। तो जो उत्तर में मठ स्थापित किया गया था उसका नाम ज्योतिर्मठ था, जो कि बद्रिक आश्रम उत्तराखंड में स्थित है। मतलब ज्योतिर्मठ बद्रिक आश्रम, असल में ज्योतिर्मठ बद्रिक आश्रम बद्रीनाथ के रास्ते में पड़ने वाली जगह, इसलिए बद्रीनाथ को ही ज्योतिर्मठ के नाम से भी लोग जानते हैं। हालांकि जोशी मठ ज्योतिर्मठ है और यहां पर प्रॉपर इस नाम से टेंपल स्थित है। ठीक है, ये 4 प्रकार के मठ स्थापित हुए थे। द्वारका मठ द्वारका में, गोवर्धन मठ पुरी के अंदर, श्रृंगेरी जो मठ है ये चितमंगलूर कर्नाटका के अंदर। ठीक है, तो ये जो ज्योतिर्मठ है इसी के नाम पर जोशी मठ नाम अपभ्रंश रूप में पड़ा। मतलब ज्योतिर्मठ जो नाम आया वो जोशी मठ जो नाम था ये ज्योतिर्मठ का अपभ्रंश रूप था, यानी कि लिखा हुआ ज्योतिर्मठ जाता था, लेकिन धीरे धीरे नाम ब्रिटिश उपनिवेशिक काल में बदलते हुए जोशी मठ हो गया था। इसी जोशी मठ का नाम पुनः परिवर्तित करके ज्योतिर्मठ किया जा रहा है। तो अब आप इसका कल्चरल सिग्निफिकेंस समझिए कि शंकराचार्य जी ने जो इनिशियली नाम रखा था वो ज्योतिर्मठ था, नाम बदलते हुए जोशी मठ कर दिए थे, इसे वापस अपनी पुरानी पहचान तक पहुंचाया जा रहा है। ठीक है, मुख्यमंत्री के द्वारा पिछले साल ही इस विषय पर अपनी तरफ से आश्वासन दे दिया गया था। धीरे धीरे वो सारी अड़चने पूरी करते करते फिलहाल वो इस जगह तक चीजें पहुंच गई हैं। ठीक है, कोशिया कुटोली के बारे में अब जान लेते हैं। कोशिया कुटोली नीम करोली बाबा के कैंची धाम आश्रम से जुड़ी जगह है। यहां पर कोसी रिवर बहती है। कोसी रिवर के नाम पर ही इस जगह का नाम कोशिया कुटोली पड़ा हुआ है। ये उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में स्थित है। उत्तराखंड के 2 क्षेत्र हैं, एक तरफ कुमाऊं वाला क्षेत्र, दूसरी तरफ गढ़वाल वाला क्षेत्र। तो कुमाऊं वाला क्षेत्र जो नैनीताल वाला क्षेत्र है उस जिले के अंदर कोशिया कुटोली तहसील है, जहां पर कैंची धाम स्थित है। यहां पर गांव और बस्ती को संदर्भित करते हुए कुटोली शब्द का यूज किया जाता है, इसलिए कोशिया कुटोली यानी कोसी नदी के तट पर बसी हुई कुटोली यानी गांव। अब इस जगह पर चूंकि ऐतिहासिक प्रासंगिकता रखे हुए कैंची धाम स्थित है, तो कैंची धाम के आधार पर इस जगह का नाम बदल करके अब कैंची धाम किया जा रहा है। अब नीम करोली बाबा के कारण ये सब चीजें हुई हैं, तो अब इसका कारण क्या है? तो कोशिया कुटोली के अंदर नीम करोली जो बाबा हैं ये वर्ष 1962 में अपना आश्रम बनवाए, मतलब बना था इनका आश्रम। हालांकि बाबा का जो निधन है या बाबा का जो स्वर्गवास है वो 1973 में ही हो गया, लेकिन उनके भक्ति योग और भगवान के प्रति समर्पण की उनकी जो शिक्षाएं हैं वो आज भी बहुत हद तक सम्मानित हैं। इनमें से उनके पश्चिमी शिष्यों में से एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स, हार्वर्ड विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर रामदास और कीर्तन गायक कृष्णदास सहित कई प्रसिद्ध हस्तियां रही जिन्होंने यहां से शिक्षाएं प्राप्त करी और दुनिया भर में फैलाई। कहते हैं कि स्टीव जॉब्स को यहीं से ही एप्पल की जानकारी लगी थी। मतलब जब पहली बार इनसे यहां पर मिले, और मतलब कई तरह की किंवदंतियां हैं। अब मुझे चूंकि ना तो स्टीव जॉब्स से मेरी बातचीत हुई ना बाबा से बातचीत हुई, लेकिन जो अखबारों में लिखी हुई चीजें हैं उनमें कहा जाता है कि स्टीव जॉब्स बड़ी परेशानी में बाबा से मिलने आए थे और उन्होंने जब उनसे पूछा कि मैं अपने जीवन में क्या कर सकता हूं, अब पता नहीं कितनी सच है कितनी वो है, बाबा ने एप्पल उनको, बाबा पता नहीं एप्पल खा रहे थे, कुछ इस तरह से लोग कहते हैं कि बाबा एप्पल खा रहे थे और उन्होंने खाता हुआ एप्पल पकड़ाया उनको और कह करके कहा कि इसे ले जा, और वहीं से बोले ये खाया हुआ जो एप्पल है ये लोगो बन गया।
अब इसके बारे में मैं कोई सत्यता प्रमाणित नहीं कर रहा हूं, लेकिन इस तरह की चीजें चर्चाओं में रहती हैं कि स्टीव जॉब्स जो एप्पल के संस्थापक हैं, उन्हें आइडिया एप्पल का यहीं से लगा था और ये एक ब्रांड बन गया था। अब ये कहानी कितनी सत्य है, आपने अगर कहीं सुनी हो तो प्रमाणित कर सकते हैं। इसके बाद कहते हैं कि स्टीव जॉब्स से एक बार अपने बिजनेस प्लान को लेकर मार्क जकरबर्ग मिले, बड़े परेशान थे। जब मिले तो उन्होंने कहा कि देखिए, मुझे जो मेरी जानकारी मिली वो तब मिली जब मैं कैंची धाम गया था। अगर आपको भी इस विषय पर और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप वहाँ कैंची धाम पर होकर चले आइए। देखिए, इस बात में बहुत सारे विवाद हैं। कुछ लोग कहते हैं कि स्टीव जॉब्स जब आए थे भारत, उस समय तक बाबा स्वर्ग सिधार गए थे, मतलब बाबा धरती पर नहीं थे, नीम करोली दास बाबा धरती पर नहीं थे। उसके बाद ये आए थे, केवल कैंची धाम में ही इन्हें परम सुख की प्राप्ति हुई थी। लेकिन कुछ लोगों का, जो बाबा में बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं, वो कहते हैं कि बाबा वहाँ पर आज भी प्रेजेंट रहते हैं। बाबा सशरीर वहाँ पर आज भी अपनी प्रेजेंस दिखा देते हैं। कई लोग बाबा को हनुमान जी का अवतार तक मानते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ऐसी बहुत सी स्थितियां देखी गई हैं जिस समय पर जो बाबा हैं, वो भक्त जो मन में धारणा लेकर वहां जा रहा होता है, उसे अपना वैसा ही पहचान दिखा देते हैं। अब स्टीव जॉब्स जब वहां गए थे तो क्या उनका साक्षात्कार वाकई में बाबा नीम करोली से हुआ था या फिर उनका कोई प्रतिरूप उनके सामने प्रकट हुआ था, ये सब स्टीव जॉब्स जाने या बाबा जाने, है ना। ऐसी स्थिति में मार्क जकरबर्ग भी यहाँ आए, फेसबुक के जो संस्थापक हैं, और उन्होंने भी सेम इसी प्रकार के एक्सपीरियंसेस जाकर दुनिया के साथ साझा किए कि कैंची धाम में उनके साथ भी कुछ अद्भुत हुआ, और वो जो अद्भुत है वो उनकी प्रेरणा का कारण बना। इन दो लोगों ने, जिन्होंने दुनिया में अपनी पहचान बनाई हुई है, इनके बयान पूरी दुनिया में कैंची धाम को लेकर के काफ़ी ज़्यादा सुर्खियां फैला दिया, और सुर्खियां फैलाने के बाद तो फिर लोगों का आना जाना तय ही हो गया। हाल ही में जो विराट कोहली जी जो हैं, वो अपनी धर्मपत्नी के साथ जो है यहाँ पर गए थे, तो उनकी तस्वीरें भी काफ़ी वायरल हुई। तो बाबा के बारे में काफ़ी सारे लोग उनके बारे में आज भी ये विश्वास करके हैं कि बाबा कैंची धाम में विराजमान हैं और उन्हीं के ही प्रभाव से सारी चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, तो चमत्कार हैं, किस्से कहानियां हैं, और उन्हीं को लेकर के यहाँ के आश्रमों में लोग चर्चा करते रहते हैं। ठीक है, हर साल यहाँ हजारों भक्त आते हैं, विशेष रूप से 15 जून को जब आश्रम की सालगिरह मनाई जाती है। ये कुछ इस प्रकार से नदी के तट पर स्थित जगह है, चूंकि आसपास बहुत ही रमणीक स्थान है। एक बार मुझे भी यहाँ जाने का अवसर प्राप्त हुआ है, तो यहाँ जाकर वाकई में नदी के तट पर स्थित आश्रम में जब आप समय व्यतीत करते हैं, कुछ समय यहाँ पर रहते हैं, तो प्रकृति के संग में जिस तरह की अनुभूति होती है वो वाकई में थोड़ी खास प्रकार की है। ठीक है साहब, तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। इस प्रकार से हजारों की संख्या में भक्त यहाँ आते हैं और मतलब यहाँ पर लाइन लगी रहती है। तो अब इस जगह को यहाँ का कल्चरल सिग्निफिकेंस मिलने जा रहा है। एनसीईआरटी बहुत काम की है, बहुत ज़्यादा कीमत नहीं रखी गई है, लेकिन ये कीमत अगर आपको जीवन में कुछ दे जाएगी ना, तो ज़िंदगी भर के लिए थैंकफुल रहोगे। बाकी मर्जी आपकी है। मैंने आपको पेपर का विश्लेषण दे दिया है, आराम से आप भी बैठकर पेपर देखिए, समझिए, समझ करके विषय तैयार कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि एनसीईआरटी का बैच पढ़ना है आपको, तो जाइए अभी एनरोल कर लीजिए। लिंक कमेंट बॉक्स में दिया गया है, एप्लीकेशन पर उपलब्ध है। पूरी 1 साल की वैलिडिटी के साथ हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, चारों सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाएंगे। क्लासेस लाइव भी रहेंगी, अगर आप लाइव नहीं देखना चाहते तो उन्हें रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं, मल्टीपल टाइम देख सकते हैं। ठीक है, प्रॉपर वीकली टेस्ट होगा, आपको खुद से घर पे पढ़ने का टाइम दिया जाएगा। ये 2 वे बैच चलने वाला है, 1 साइडेड नहीं चलने वाला है कि मैं पढ़ा रहा हूं और आपको पढ़ने का टास्क नहीं दे रहा हूं। अगर आप खुद से पढ़ने के इंटरेस्टेड नहीं हैं, बैच ज्वाइन ना करें। मैं बार बार इस चीज़ के लिए टोक रहा हूं। आपका सेल्फ स्टडी आपकी किताबों के साथ, एनसीईआरटी के साथ करना होगा। एनसीईआरटी के साथ करने के लिए आपको 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी बता दी जाएंगी, आपको वो लेके आनी होंगी, तभी जाकर क्लास में बैठिएगा। शुरुआत ज्योग्राफी से होगी, ज्योग्राफी में भी फिजिकल ज्योग्राफी से होगी, जिसमें वर्ड मैपिंग को साथ लेके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें।